एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए सक्षमता परीक्षा जो हुआ है 1 मार्च 2024 को, और ये क्लास जो हो गया 6 to 8 का हो गया सोशल साइंस का। ठीक है, कैंडिडेट का नाम यहाँ हो जाता है और यहाँ एप्लीकेशन नंबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो 1/3/2024 का 6 to 8 का जो हुआ उसका हम देखते हैं बोर्ड के द्वारा जो आंसर जारी किया गया है लेटेस्ट में, उसका आंसर और कैंडिडेट के द्वारा दिया गया क्वेश्चन। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, कह रहा है अरेंज द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें जो होगा पहला आंसर जो हो जाएगा, इसमें देखिए इसका आंसर होगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको कह रहा है अरेंज करने के लिए, तो इसका होगा इज दिस बैग बिग इनफ फॉर यू होगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। कैंडिडेट के द्वारा एक आंसर लिया गया है, तो कैंडिडेट के द्वारा ये आंसर जो है गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, मारिया सेड इट इज़ माई कार कन्वर्टेड इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कहता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको कहते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हैड बीन होगा। आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। ठीक है, इसका कह रहा है सिलेक्ट करने के लिए हैड बीन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए। यहाँ फिल इन ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। दिस इज द ड्रेसेज आई वर ऑन माई बर्थडे। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा डैट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो हो गया यू डोंट नीड टू विन द वाट। ठीक है, तो इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बोल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, रोहन जो है यहाँ खाली स्थान कह रहा है भरने के लिए। रोहन जो हो गया इसमें हो जाएगा हैड वॉचेज द मूवी बिफोर हैड रीड द रिव्यू। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एवरी वन वाज ग्रेटली एमर्ज्ड। यहाँ खाली स्थान भरना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा क्या, एट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है क्या है, एट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्क हार्ड, यहाँ खाली स्थान भरना है जिसमें हो जाएगा लिस्ट यू शुड फेल। ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा, आंसर नंबर 2 जो हो जाएगा सो हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी का आ गया। इसमें जो है देखिए हिंदी में जो दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो सकते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखे हो सकते हैं। पहला जो इसमें दिया था, सुंदर अक्षरों में लिख सकते हैं, छोटी कहानी लिख सकते हैं और मानक वर्तनी में लिख सकते हैं। ये नहीं होगा, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो है बच्चा क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसमें दिया है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। तो सर्वाधिक बल देने की बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का प्रेक्षण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो भाषा वाइगोत्स्की का जो कहना था सामाजिक संस्कृति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, तो इसका आंसर हो गया, वाइगोत्स्की आया तो समझ लीजिए सामाजिक संस्कृति होता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो पढ़ने की कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण बोल रहा है, तो ये है अर्थ का निर्माण करना। ठीक है, जब बच्चा पढ़ते हैं तो उसका क्या होता है, अर्थ निर्माण करते हुए चलना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, ये क्या हो गया, तो स्वीकार हो गया। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है स्वीकार, दूसरा है अस्वीकार, वैध नहीं, बहुत गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीकार। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोकसभा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बेन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो रूपा का उद्देश्य हो गया, इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता को संबोधित करना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मौखिक भाषा का आकलन खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है, तो किस पे देता है, तो विचारों की क्रमबद्धता पर। इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पैराग्राफ दिया है और इसको इसी पैराग्राफ से आपको बनाना होता है। तो इसमें दिया है, सबसे पहले पैराग्राफ देख लेते हैं।
इस पैराग्राफ में कह रहा है चिनार वृक्ष सामान्यतः माध्यम आकार के माध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई जो होता है 50 मीटर अथवा इससे अधिक भी हो सकती है और इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत ही अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। ठीक है, इसका हो गया। इसके बाद आगे लिखा है चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते हैं, किंतु छूने पर यह खुरदुरा लगता है। ठीक है, इसके बाद है चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झड़ती रहती है। इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर हरापन लिए धूसर अथवा सफ़ेदी लिए हुए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। अगला इसमें कह रहा है चिनार वृक्ष की शाखाएं कथई रंग की होती है तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लगती है और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वाले से टकराने लगती है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है चिनार का तना होता है क्या, तो चिनार का तना इसमें दिया हुआ था क्या, खुरदुरा। इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद वहीं पैराग्राफ दिया है और इसमें से क्वेश्चन बनाना है। नीचे देख सकते हैं चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलती है। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है शरद ऋतु। ठीक है, इसमें दिया है शरद ऋतु, 4 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए फिर इसमें क्वेश्चन है चिनार की लकड़ी होती है। ठीक है, तो चिनार की लकड़ी कैसा होता है, इसमें दिया है पीला लाल सफ़ेद काली, तो उसमें दिया हुआ था कैसा, सफ़ेद। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कीमत। ठीक है, कीमती होता था ये, इसमें हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं समूह से भिन्न शब्द छांटिए। समूह से भिन्न शब्द कौन कौन हो जाएगा, कभी कभी, इसके बाद होगा लंबी लंबी, पतली दुबली, लाल लाल। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ था पतली दुबली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पतली दुबली हो जाएगा। इसके बाद इससे चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है, तो देखिए आसानी से कट जाती है, इसका यही गुण नहीं है। ठीक है, आसानी से नहीं कटती है, ये गुण है इसमें। आसानी से नहीं टूटती है, ये भी गुण है। और आसानी से पॉलिश हो जाती है, ये भी गुण है। यानी इसमें कह रहा था नहीं, तो नहीं हो जाएगा, एक आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए कैसा। फिर से यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, देख सकते हैं। पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है शब्दों, वाक्य और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चों को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो कभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है राज रानी, नैतिक मूल्य, दैनिक जीवन और वीर पुरुष। तो इसका आंसर साधारण सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। ठीक है, तो मज़ेदार शब्द, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पुस्तक चुनते समय महत्वपूर्ण होती है किसका, तो पुस्तक चुनते समय महत्वपूर्ण होता है ज़्यादा
कीमत का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद छोटे बच्चों में छोटे खाली स्थान विशेषण होते हैं तो गुणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे में इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। पुनः जोड़ आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द कारक नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। और के लिए होता है, की होता है, से होता है, लेकिन और नहीं होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक का चयन खाली स्थान के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। तो पुस्तक का चयन जो होता है किस आधार पर होना चाहिए, तो आयु वर्ग के आधार पर। छोटा बच्चा होता है उसके लिए छोटा पैराग्राफ में लिखा ही हुआ था इस तरह के बात। और अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले किस जानवर से डर लगता है बच्चों को, तो कुत्ता से डर लगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ था क्या, कुत्ता लिखा हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का है, संख्याओं का औसत क्या है, 0, 0, 4, 10, 5 और 15 संख्याओं का औसत। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी विशेष कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करती है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 गुने 12 और 12 4 16 हो जाएगा। 4 चौका 16 और 4 तिया 12। इस तरह से सॉल्व कर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि संख्या का 40% 380 है तो वो संख्या क्या होगा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना कह रहा है, 40%, ठीक है। यदि संख्या का 40% 380 है तो वह संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 950 हो जाएगा। इसके बाद यदि किसी संख्या का 75% y है और y का 80% 60 है तो संख्या क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है, एक सुनार ने देखा कि उसका एक, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 900। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी है मैथ का क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। इसका आंसर जो हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये भी है साधारण ब्याज का क्वेश्चन। इसका जो आंसर हो जाएगा 2400 हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 120 प्लस n हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है 1 to 5 में भी पूछा गया। आप देख सकते हैं जो 3-3 को जो एग्ज़ाम हुआ है 3-3-2024 का, यही क्वेश्चन पूरा रिपीट कर दिए। इसलिए आने वाले जो भी सक्षमता परीक्षा है तो हो सकता है इसी से क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाए। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 4, 5, 6 का लॉसो वाला जो है उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। सेम आंसर लिया गया है। इसके बाद है बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्यों की संख्या, कौन कौन सा राज्य हो गया, इसमें हो गया मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा हो जाएगा। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। और हो सकता है इसी टाइप का जो क्वेश्चन पूछा है 1 to 5 में जो है, बांग्लादेश की सीमा जो है किससे नहीं मिलते हैं और कर्क रेखा जो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरते हैं, इस तरह का क्वेश्चन 3-3 में भी पूछा गया है 3-3-2024 का एग्जाम में। तो ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है आगे आने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डुरंड रेखा निम्न किस देश के साथ भारतीय सीमा का निर्धारण करता है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। और देखिए उससे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, जो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत से साथ लगता है, इस तरह का क्वेश्चन 3-3-2024 का जो एग्ज़ाम है उसमें, तो उसमें भी अफगानिस्तान आंसर लिया गया था और इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी और बहुत कुछ यादें के लेखक कौन थे, तो इसका जो लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। इसके बाद प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे, 1951 में किए गए थे। इसका आंसर देखिए पहला नंबर हो जाएगा, 1951 में पहला एशियाई खेल दिल्ली में हुआ था। विश्व जल दिवस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जो है जल दिवस जो है 22 मार्च का और बिहार दिवस ही जो है 22 मार्च का होता है, ठीक है। याद रखना है, बिहार दिवस 22 मार्च और विश्व जल दिवस 22 मार्च। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती मनाए जाते हैं और इसका सरकारी स्कूल में जो है छुट्टी भी रहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं 14 अप्रैल का। तो देखिए क्लास से ही संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जी ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी, मदन
मोहन मालवीय जिसकी जयंती हाल ही में 25 दिसंबर को मनाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन नेता का जो है नेता समाचार पत्र की स्थापना किया था। और इसका जो है पंडित जी का जो है मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर। ये भी याद रखना है, ध्यान रखना है, हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछ दे। भारत में किस राज्य ने सबसे पहले स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और सबसे पहले जो है तमिलनाडु ने शुरू किया था। कौन? तमिलनाडु ने 1995 में किया था। ठीक है, याद रखना है, तमिलनाडु ने शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद है मिड डे मील के बारे में पूछ रहा था। इसके बाद है क्रांति से पहले फ्रांस में वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था, तो देखिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, अत्यधिक सैन्य खर्च जो हो जाएगा वित्तीय संकट का कारण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना, और ये जो क्वेश्चन है एकदम हूबहू किताब से दिया गया है और क्लास जो है 9th और 10th से लिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं हिटलर जो है कब चांसलर बना है, तो हिटलर जो है 1933 ईस्वी में चांसलर बना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यकता है, तो ये जो हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के सबसे पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संघवाद में शक्ति विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है, और ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, केंद्रीय प्राधिकार। ठीक है, केंद्रीय प्राधिकार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य ने सबसे गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना शुरू किए हैं, तो अंत्योदय योजना जो सबसे पहले शुरू किया है उत्तर प्रदेश में होगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सबसे गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अंत्योदय योजना शुरू कहाँ से हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से हुआ है। भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए किन नेताओं ने काम किया है, तो जाति उन्मूलन के लिए जो है सबसे पहले देखिए इसमें हो जाए 1 नंबर ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पेरियार रामास्वामी अय्यर। और ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये 9th 10th का हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समान वेतन अधिनियम दर्शाता है क्या, तो समान वेतन अधिनियम दर्शाता है कानून में प्रावधान है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान नौकरी के लिए समान वेतन देना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कौन से 2 देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा से रेखा बनाते, देखिए यही क्वेश्चन हम बोल रहे थे, पूछा हुआ है। सबसे लंबी सीमा जो हो गया, इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, पहला जो हो गया इसमें बांग्लादेश तो दिया हुआ है, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर लगाता है, और यही क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है इसी में, तो बांग्लादेश है। लेकिन बांग्लादेश के बाद साथ जो भूटान है, भूटान का सीमा बहुत ही कम लगता है, तो इसमें जब हम देखेंगे तो हो जाएगा, ऑप्शन के साथ देना है तो चीन और पाकिस्तान को जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, 3400 प्लस जो है चीन के साथ और 3300 प्लस है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो इसमें यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो लाहौर में हुआ था 1929 ईस्वी। किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से ही पूछा गया है 9th 10th से। इसके बाद है स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर है जिसका नाम क्या है, तो वहाँ है दुर्गियाना मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर हो, दुर्गियाना मंदिर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस शहर में हुए अपने सालाना जलसे में कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पास करा, किस शहर में हुए अपने सालाना जलसे में कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पास किया था, तो ये हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन सब सारा क्वेश्चन दिया ही हुआ है। इसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपना कैसर हिंद तगमा लौटा दिए थे, तो इसका जो हो जाएगा महात्मा गांधी ने लौटा दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दूसरे शिफ्ट में। इसके बाद है ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1872 ईस्वी में। आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा इसी मेरे ही यूट्यूब चैनल पर जो है 3/3/2024 का जो सक्षमता हुआ है 1 to 5 के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिए, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन होगा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। 1906 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा।
इसके बाद 1937 के चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली थी? तो सबसे पहले जो है संयुक्त प्रांत में जो है इसको असफलता मिली थी। इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग कौन सी पार्टी बनाई है? तो कांग्रेस से अलग जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है 3/3/2024 का जो हुआ है 125 में, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये जो हो जाएगा कोसी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद एक खाली स्थान भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य कर दिया है। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु, आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं तमिलनाडु हो गया, इसमें 2 नंबर में है, तमिलनाडु दिया है, तो इसका हो गया आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद है बड़े बांधों में से एक कोयना बांध अवस्थित है। तो कोयना बांध कहाँ हो गया? महाराष्ट्र पर होगा, महाराष्ट्र में हो गया कोयना बांध, ठीक है, कोयना नदी पर हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण है? तो जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण हो गया मानवीय गतिविधि हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो गया? तो दूध से हो गया, तो ये हो गया श्वेत क्रांति, ठीक है। उसमें पूछा था हरित क्रांति के बारे में, इसमें पूछा है ऑपरेशन फ्लड के बारे में यानी दूध के बारे में। इसके बाद है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? तो ये कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? तो अनाज आधारित उद्योग। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। बिहार में कृषि आधारित है बिहार, और इसमें खाद्य अनाज आधारित उद्योग ही काफ़ी है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो काटजैट का, याद रखना है किसका? काटजैट का। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से खनिज आधारित उद्योग का चयन करें। तो खनिज आधारित उद्योग कौन हो जाएगा? लोहा और इस्पात उद्योग कहाँ दिया है? 4 नंबर में दिया है, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बाराबंदी आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ है? तो ये जो पारित हुआ है 1802 ईस्वी में पारित हुआ है। आप ठीक है, ये भी क्वेश्चन दिया है, सारा क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से ही लिया गया है। इसे अगला क्वेश्चन देखिए, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, किसको? और ये इसका जो होगा गन्ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बीपीएससी TRE1 और TRE2 जो हो गया है और 9th 10th के लिए है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जो किसको विकसित होने में 1 वर्ष का लगता है, और इसका गन्ना, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम देखे थे और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी सारा ही क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद इन दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद करती है, तो कौन हो गया? तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अरहर दाल। कह रहा है क्वेश्चन, इन दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। देखिए नहीं का यहाँ आंसर है, ठीक है। तो नहीं हो जाएगा कौन? तो मटर अरहर हो जाएगा, मटर नहीं अरहर हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। मूंग होगा, चना होगा, और सॉरी ये मटर नहीं अरहर होगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, तो उसको हम कहेंगे रेशम उत्पादन, ठीक है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कॉफ़ी की खेती पहली बार प्रयोग किया गया था कहाँ पे? तो ये है बाबा बुदन की पहाड़ी में, ठीक है। भारत में ही है बाबा बुदन की पहाड़ी, और वहीं पे किया गया था। इसके बाद भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित होता है? तो तिलहन से जो हो जाएगा 12% आच्छादित होता है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दलहनी फसलों के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखिए दलहनी फसलें में 4 हो जाएगा। दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, जबकि दाल के लिए जो है गहन सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? तो खरीफ फसल का उदाहरण देख सकते हैं, इसमें कह रहा नहीं है, जबकि खरीफ फसल चावल है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसमें पूछता है अगर खरीफ फसल कौन सा है, तो चावल हो जाता है आंसर, ठीक है। इसमें कह रहा नहीं है, तो नहीं कौन होगा? चावल हो जाएगा। इनमें कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? नहीं, इसका आंसर जो है गलत लिया गया है, चावल नहीं होगा, ठीक है। चावल जो होता है खरीफ फसल होता है, इसमें कह रहा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर चावल नहीं होगा, विभाग के द्वारा इसका आंसर गलत लिया गया है। इसका आंसर गेहूं होगा, ठीक है।
कौन सा खरीफ फसल नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर गेहूं होगा। ये विभाग के द्वारा एकदम गलत आंसर ले लिया गया है, कैंडिडेट के द्वारा इसका सही आंसर लिया गया है। इसके बाद इनमें से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वृक्षारोपण कृषि। इनमें से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, स्थानांतरित कृषि, वृक्षारोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। देखिए इसका आंसर जो है वृक्षारोपण कृषि लिया गया है आंसर, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका वृक्षारोपण नहीं होगा, गहन कृषि होगा, ठीक है इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, माउंटेन्यू चैम्पियन सुधार योजना कब पारित किया गया था, तो इसका जो है 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया, तो 1919 में रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया था। इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो ये जो है क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड से ही दिया गया है 9th-10th के क्लास से। इसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो 1928 ईस्वी में भारत आए थे। डेट के साथ दिया हुआ है कब, 3 फरवरी 1928 को, आंसर नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 को। इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, तो अल्लूरी सीताराम राजू जो थे एक आंध्र का आदिवासी नेता थे। कौन था, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसी से संबंधित सिनेमा RRR बना हुआ था। इसके बाद है, जंगली बकरी यानी आइबेक्स किस प्रकार के वनों में पाई जाती है, तो यह है पर्वतीय वन में पाई जाती है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद है, एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो यह है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो हो। इसका आंसर हो जाएगा 2। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है, याद रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है, तो जन्म दर का। अधिक जन्म दर होगा जिससे बच्चा क्या होगा, अधिक होगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है, तो जन्म दर तो वृद्धि का घटक है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है। इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो लिंगानुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या से पूछा गया। और कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसका आंसर 4 होगा। और सबसे ज़्यादा जो अपना बिहार में रहते हैं, कितना, 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे ज़्यादा बिहार हो जाएगा और सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है, तो आधिकारिक रूप से है 10 वर्ष पर जनगणना होते हैं। कितने वर्ष पर, 10 वर्ष पर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस वर्ष को जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद है, मतगणना का कार्य कौन करता है, तो मतगणना का कार्य चुनाव आयुक्त करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतगणना का कार्य चुनाव आयुक्त करता है। इसके बाद भारत के प्रथम आम चुनाव कौन हुए, तो सुकुमार सेन हो गए थे प्रथम चुनाव आयुक्त, हो गए सुकुमार सेन हो गए। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित। और ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया था एक बार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो 47 सीट हो गया, ठीक है। दोनों पूछा है, 84 और 47। अनुसूचित जनजाति 47 हो गया और जाति हो गया 84 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो बिहार होगा। और ये भी क्वेश्चन पहले जो एग्जाम हुआ है सक्षमता का, उसमें पूछा गया है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद है, बिहार बंगाल से कब अलग हुए हैं, तो बिहार बंगाल से कब अलग हुए हैं, तो बिहार बंगाल से देखिए ऑप्शन हिसाब है तो 1936 ही लेना पड़ेगा, लेकिन बंगाल से जो अलग हुए थे 1912 ईस्वी में अलग हुए थे, ठीक है। इसमें 12 कहीं ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसीलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 36। जब बिहार से जो है उड़ीसा अलग हुआ था 1936 ईस्वी में।
अगर बिहार से बंगाल से बिहार कहेगा तो 1912 होगा, लेकिन 12 इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, ठीक है। तो उस हिसाब से 1936 ही लेना पड़ेगा। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसका होता है, तो राष्ट्रपति का होगा, प्रथम व्यक्ति होता है भारत का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था, तो ये जो हो गया 42वां संविधान संशोधन जो है, लोकसभा का कार्य 6 वर्ष का किया गया और फिर आने वाला समय में इसको 5 वर्ष का कर दिया। अभी वर्तमान में जो कितना है, 5 ही वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न सदन कौन सा है, ठीक है। निम्न सदन कौन होगा, तो निम्न सदन होता है लोकसभा। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अमेरिका में राज्यसभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अमेरिका में राज्यसभा को कहा जाता है जो है सीनेट कहा जाता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अमेरिका में जो राज्यसभा को कहा जाता है सीनेट कहा जाता है। इसके बाद बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 1/6 हो जाएगा। राज्यपाल कितना का, 1/6 को मनोनीत करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो भारत के अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितना राज्य हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन कौन हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद है तेलंगाना हो गया, इसके बाद हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक हो गया, ठीक है। 6 को राज्य है अभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो कैबिनेट का जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था, ये किया गया था। कब, 44वां कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू किया गया, तो 1870 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन जो है 9th 10th से, यानी सारा क्वेश्चन 9th 10th से ही पूछा गया है। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हो गया है, तो लंदन में जो हो गया 10 जनवरी 1863। इसमें जो हो जाएगा आंसर 2 नंबर हो जाएगा, 10 जनवरी 1863। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारती होती है, ये भी 10th का क्वेश्चन हो गया, तो ये हो गया बहु मंजिली इमारती होती है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो 2024 में मैट्रिक का एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपलीपाल वार्थो रिजर्व किस राज्य में है, तो सिंपलीपाल हो गया उड़ीसा में है। याद रखना सिंपलीपाल कहाँ हो गया, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो किस राज्य में हो जाएगा, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम वन है और लिंगानुपात भी हरियाणा में सबसे कम है। इसके बाद है चिपको आंदोलन के प्रणय नेता कौन थे, तो चिपको आंदोलन का जो प्रणय नेता था इसमें हो जाएगा देवकी नंदन बहुगुणा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, कह रहा है चिपको आंदोलन के प्रणय नेता कौन थे, तो देवकी नंदन बहुगुणा। इसमें जो हो गया देखिए, इसका आंसर जो भी गलत लिया गया है, इसका होगा सुंदर लाल बहुगुणा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो 2 होना चाहिए, ठीक है। और महिला में अगर पूछता तो देवकी नंदन बहुगुना हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए सुंदरलाल बहुगुना होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग होता है किसमें, तो कैंसर के उपचार में होता है टेक्सोल का उपयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा है, तो वन के में जो है 10वां है। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, 10वां हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी किताब से ही सारा क्वेश्चन पूछा गया है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है, तो राजस्थान में जो है भंडारण हो जाएगा, विशाल भंडारण है अभी वर्तमान में। लेकिन असम से जो है अभी सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त किया जाता है, गैस। अगर गैस की बात करेगा तो असम में होगा, तेल करेगा तो गुजरात हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है तेल जो है अभी गुजरात से प्राप्त किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है गैस प्राप्त किया जाता है असम से। और यहाँ कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण मिला है, तो कहाँ, राजस्थान में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लिए, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो सिंगरौली जो हो गया मध्य प्रदेश का, ठीक है। सिंगरौली कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लें, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में लगाया गया था। पहला कहाँ गया? दार्जिलिंग में। और दक्षिण भारत का जो पहला हो जाएगा शिव समुद्रम हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर हो जाएगा। कहाँ? महाराष्ट्र में। इसका आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यूएनओ को जो है 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? तो ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो आधिकारिक भाषाएं जो बात करेंगे तो 6 होगा। ऑफिशियल भाषा जो है मात्र जो है 3 है। और ऑफिशियल भाषा 3 हो जाएगा, लेकिन आधिकारिक भाषा हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख होते हैं? तो सचिवालय के। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख होते हैं? तो इसका हो जाएगा सचिवालय के प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्र संघ जो है वर्साय संधि द्वारा बनाया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था। इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? तो राष्ट्र संघ का पहले जो मुख्यालय अस्थायी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसी को तोड़ के संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और वो बना था संयुक्त राष्ट्र संघ बना है द्वितीय विश्व युद्ध। मतलब राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 10th का सिलेबस है, और उसका जो है देखिए 4-5 गो क्वेश्चन उसी से पूछ दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रेस का जनक जो है जेम्स ऑगस्ट हिक्की को कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है समाचार पत्र शुरू किए थे भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो यह है पुर्तगालियों ने लगाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो यूरोप की बात कर रहा है तो जर्मनी में सबसे पहला जो है खोला गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? सबसे पहले जो है जापान, चीन और कोरिया में जो है मुद्रण की तकनीकी आई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबा है? हम बोले थे ना ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है 4096। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भूटान में जो औसत वार्षिक वर्षा जो होता है 191.6 mm होता है, ठीक है। 191 ये जो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 191.6 cm होगा। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से। गंडक को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पोखरा किस देश में स्थित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नेपाल में स्थित है पोखरा। इसका बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में होगा सबसे पहले इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो बिहार में किशनगंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई है? तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में है। इसका कहना ही है कि 9-10 से ही सारा क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। अगर 6 to 8 का कोई है तो कोई सर है तो उसमें जो है 9-10 का बुक आप अच्छा से पढ़ लें, 6 to 10 और खासकर 9-10 का, और सारा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन होगा? तो बिहार की बोल रहा है। अगर भारत का पूछता तो दामोदर घाटी हो जाता, और बिहार का पूछ रहा है तो सोन नदी परियोजना हो जाएगा, ठीक है। भारत का पूछता तो 4 इसका आंसर हो जाता। इसमें पूछ रहा है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर में बेगूसराय में होगा। कांवर झील कहाँ हो जाएगा? बेगूसराय में कांवर झील हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा रेशम
उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जो है अपना लोगों का, भागलपुर जो है बिहार का बड़ा जो है रेशम के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, 63.82% जो हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी 63.06382 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जलाशय कैमूर में है। ये सारा क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से ही दिया गया है। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो बागमती परियोजना है जो सीतामढ़ी में। कहाँ हो गया? सीतामढ़ी, आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से देखिए सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।